हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मकर संक्रांति कब है? 14 जनवरी की या 15 जनवरी की? क्यों किया जाता है मकर संक्रांति पर महादान? क्या फल मिलता है इस मकर संक्रांति पर दान करने का? हम ये जानकारी प्रदीप मिश्रा जी की कथा से लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर लाइक करें। महादेव के भक्त हैं वो लाइक भी करेंगे और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी लिखेंगे। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। दिन देव दक्षिणायन की तरफ से उत्तरायदायी हो जाते हैं। इसके साथ ही सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं इस दिन दान और स्नान का भी विधान है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ तिल, गुड़ और खिचड़ी और वस्त्रों का दान करना चाहिए। वैसे तो मकर संक्रांति देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और मकर संक्रांति को पूरा देश ही मनाता है। मकर बिलोक को मनाता है, कोई पुलगन को मनाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की तिथि और महत्व। मकर संक्रांति 2024 इसके अनुसार सूर्य देव 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन सूर्य देव 2:45 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 2024 पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल सुबह 6:41 से शुरू होकर शाम 6:22 तक रहेगा। आपको बता दें कि पुण्य काल और महापुण्य काल में स्नान करना बड़ा ही शुभ होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत ही बड़ा होता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सूर्य देव की आराधना भी की जाती है। सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके लोटे में तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, थोड़ा उसमें गुड़ डालना है, लाल रंग का फूल डालना है, लाल चंदन डालना है और सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव के बीज मंत्रों का पाठ और आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। इसी दिन भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया था ताकि उनको मोक्ष मिल सके और इस दिन गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं पर मकर संक्रांति पर तिल और तिल से बनी हुई चीजों का दान करने का विशेष फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन काले तिल का दान करने से शनिदेव बड़े ही प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन नए कंबल, वस्त्र, चावल, खिचड़ी का सामान दान जरूर किया जाता है। सब्जी का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। नमक का दान सर्वोत्तम माना गया है। घी का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। वहीं पर आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि आपकी दुकान पर किसी ने कोई बंधन कर दिया हो, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है, 4 दिन दुकान बंद हो रही है, सूर्य का उत्तरायण जब देश मकर राशि के अंदर होता है, दोपहर में लगभग होता है। इस बार सुबह यानी कि 2:30 से शुरू होकर 45 मिनट के बीच में आएगा। तो निवेदन करते हैं आपसे कि आपको लगता है कि आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, 4 दिन अच्छा चल रहा है वो फिर गिर रहा है, चल रहा है और फिर नीचे आ रहा है। मकर राशि के अंदर सूर्य जी प्रवेश करेंगे। आपको लग रहा है थोड़े से दिन तबीयत आपकी ठीक हो रही है, फिर गिर रही है, थोड़ी सी दिन तबीयत फिर ठीक हो जाती है, फिर आप बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण की तरफ जब सूर्य प्रवेश करें, प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना। काली तिल्ली के साथ आपको एक बबूल का कांटा लेना है और किसी भी वृक्ष की 5 पंक्तियां लेना को लेकर आपको अपने व्यापार में, अपनी दुकान में या किसी को कोई दवाई नहीं लग रही है, औषधि नहीं लग रही है, स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहा हो, उसका स्पर्श कराकर 21 बार उस पर से उतार कर, यानी कि अपने व्यापार में से अगर आपको चाहते हैं तो व्यापार में से 21 बार उतार दे, या जिसको दवाई नहीं लग रही है 21 बार उसके ऊपर से उतारना है। और उतारना क्या है नाम लेकर? अद्भुतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव शिवजी जी का एक अवतार हुआ था, अद्भुत रूप शंकर जी का। भगवान के इस क्रोध को ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का रूप दे दिया था, घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से फिर जलंधर हुआ था, जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था।
अर्थात शास्त्र ये कहता है अधुवेश्वर महादेव का यह नाम रोग का निवारण करता है। व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए घोड़े का रूप दे दिया था, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, आपके व्यवसाय में कोई तकलीफ आ रही है, न कोई कष्ट आपको लग रहा है, को अधुवेश्वर महादेव का नाम ले काली तिल्ली, वृक्ष का बबूल का कांटा, वृक्ष के 5 पत्ते आप दुकान पे से उतार लो, चाहे आप जिसको दवाई नहीं लगती उस पे से उतार लो, ले जाकर आप फिर किसी भी चौराहे पर पटक दो, यानी कि चौराहे पर जाकर रख दो। जो चौराहे के रास्ते पर नहीं मतलब डाल सकते तो वह बहते हुए पानी में डाल दें। बहता हुआ पानी न मिले तो वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें। उसको मकर राशि के प्रतिष्ठ भाग में ही डालना है। अपने हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई भी साधारण नहीं होते। हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, कुछ न कुछ हमें सुख का भान करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ सुख हमें दे के जाते हैं। बस हम उन त्योहारों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, हमें आता नहीं। एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसके भाव का हमें मालूम नहीं, उसका महत्व हम समझते नहीं। उसको आप अच्छे से जाने कि उसकी महात्मा क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया हो और वह भूमि को नहीं छोड़ रहा हो, के लिए भी मकर संक्रांति का दिन बड़ा ही शुभ होता है, माना जाता है। कि दिल ये भी कहता है समी पत्थर यानी कि 5 समी पत्थर लेने हैं, बेल पत्थर की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते हुए मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य देव का स्मरण करते हुए सूर्य देव से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम लेते हुए महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम, शिव पुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान के शिवलिंग पर शंकर पर जो अर्पित कर देता है और उन चढ़ी हुई एक समी पत्थर स्थान पर डाल देता है जिस स्थान पर कब्जा किया हो। महाराज 6 महीने के अंदर वह कब्जा छोड़कर भागता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी शिव पुराण से ली हुई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तु।